हेलो स्टूडेंट, हम इनक्वलिटी को सॉल्व करना आज सीखेंगे। देखिए, इनक्वलिटी को अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो मैथमेटिक्स में हम आगे सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि इनक्वलिटी का पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह यूज आता है। चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे फंक्शन चैप्टर, चाहे कोई भी चैप्टर हो। ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री इनक्वलिटी आएगा, तो इनक्वलिटी का बेसिक चीज़ें तो हमें पता होना चाहिए, इनक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनक्वलिटी को, जैसे कि दो नंबर है, मान लें दो नंबर है ए और बी दो नंबर है। अब दो नंबर में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? दो नंबर में तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं, तीन प्रकार का रिलेशन हो सकता है। या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो बी बड़ा होगा ए से, या तो दोनों बराबर होंगे। मतलब या तो ए बड़ा होगा बी से, या बी बड़ा होगा ए से, या दोनों बराबर होंगे। यही हो सकता है, और कुछ हो नहीं सकता है। तो या तो ए बड़ा होगा बी से, या फिर बी बड़ा होगा ए से, या फिर पहले ए बड़ा होगा बी से, या फिर बी बड़ा होगा ए से, या फिर बराबर होंगे। और कुछ हो सकता है दो नंबर में? और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, इनको जैसे कंबाइन करके लिखना हो, बी बड़ा है और बराबर भी है, तो इनको कंबाइन करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बड़ा है, ये बी बड़ा है ए से, या फिर बराबर है, तो बराबर है तो नीचे ही बराबर का साइन भी लगा देते हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? ए लेस देन इक्वल टू बी, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि बी बड़ा है ए से, या फिर बराबर है, ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसको जैसे ये इक्वल वाला है, सिर्फ इक्वल वाला, इसको इक्वलिटी पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वलिटी। बहुत बेसिक बातें हैं सारी। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, ये ठीक, इनको क्या बोलेंगे? इनइक्वलिटी। तो मतलब समझ में आया कि जो है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में क्या होता है। इनइक्वलिटी में जब कोई भी ये सब इनइक्वलिटी लिखा हुआ है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, और या फिर ये बी बड़ा है या बराबर है ए से, तो इनको बोलते हैं इनइक्वलिटी। तो दो नंबर में तीन प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं। क्या क्या? या तो ए बड़ा होगा बी से, या बी बड़ा होगा ए से, या फिर दोनों बराबर होंगे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब आते हैं इंटरवल। इंटरवल का क्या मीनिंग होता है? इंटरवल का क्या मीनिंग होता है? जैसे कि इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब देखने से पहले जैसे हमको कुछ ब्रैकेट्स के बारे में, ब्रैकेट नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ब्रैकेट नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या चीज़ है? देखिए क्या चीज़ होती है ब्रैकेट। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हैं सब। ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन जैसे लिखा हो, इस तरह का ब्रैकेट लिखा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट। नाम है बस इसका, इसको पहचानो। इस तरह से लाइन होंगी तो इनको पहचानना होना चाहिए। ये इसका नाम होता है क्लोज ब्रैकेट, इसके नाम से हम पहचानेंगे इसको। और यहीं पर ये इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो इसको पढ़ेंगे हम ओपन, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। और यहीं पर ये इस तरह का हो तो इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। सबके अलग अलग मतलब हैं, लेकिन इनको पहचानना आना चाहिए। इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट। पहचानना तो आना ही चाहिए। उसके बाद इसका अलग अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है अभी देखते हैं। इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट। ठीक, अब देखिए ये क्लोज ब्रैकेट से का मतलब क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से लिखा हो, जैसे इस x बिलोंग, इसका मतलब बिलोंग, जो x, कोई भी नंबर x बिलोंग कर रहा है, मान लो a से b में, x बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट a से b में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि
एक्स हमारा ए से बी में सारी वैल्यू लेगा और ए और बी भी लेगा। मतलब कि इसमें क्या क्या हो सकता है, एक्स बराबर ए हो सकता है, एक्स बराबर बी भी हो सकता है, ठीक। और ए और बी के बीच में जितने नंबर होंगे तो सारे लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि x बिलोंग्स टू लिखा हो 2 से लेकर के 4, ठीक। तो इसका क्या मतलब होता है, इस यहाँ से x इक्वल टू यहाँ पर 2 होगा। और क्लोज का मतलब ये होता है जहाँ पे क्लोज लगेगा मतलब बाउंड्री वैल्यू भी लेगा x, ठीक। अब यहीं पर x इक्वल टू 4 भी आएगा। अब 2 से 4 के बीच में करोड़ों नंबर होते हैं तो सारी वैल्यू आएंगी। तो 2 से 20 करोड़ों इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर आता है ना, करोड़ों तो फाइनाइट नंबर है। तो 2 से 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है जिनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक। कैसे, जैसे 2 और 4 के बीच में कैसे करोड़ों नंबर, अरबों नंबर, इनफाइनाइट नंबर है। 2 और 4 का हाफ कर दो, 2 और 4 को जोड़ो और हाफ कर दो तो उसका इसी के इसी बीच में ही आएगा ना। फिर जैसे 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 इसके बीच में आएगा। फिर 3 और 4 को जोड़ के फिर हाफ कर दो, फिर वो भी उसके बीच में आ जाएगा। इस तरह से मतलब बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें। तो 2a क्लोज का मतलब ये होता है कि 2 और 4 इसी के, ये इसका जो बाउंड्री पॉइंट होगा, बाउंड्री ये वैल्यू होगी वो x लेगा, ये मतलब होता है क्लोज का। अब जैसे यहीं पर 2.2 तो लेगा ही, 2.3 तो लेगा ही, यहाँ तक 3.9 तो लेगा ही, ऐसे बहुत सारी वैल्यू लेगा, सब लेगा। 4 लिया ही, तो ये मतलब होता है, किसका मतलब होता है ये, क्लोज इंटरवल। जैसे इंटरवल पढ़ रहा है तो इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज, इसको क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल, ठीक। इसका मतलब समझ में आ गया। अब इसको जैसे हम नंबर लाइन पे शो करना चाहें, जैसे क्लोज इंटरवल को, तो नंबर लाइन पे शो कैसे किया जाता है, बहुत आसान है सब, बस देखते जाइए। तो ए और बी ये है। अब यहाँ पर हमको ये जैसे लिखा हो x बिलोंग्स टू ए टू बी, तो इसको हम इंटरवल इसमें नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। नंबर लाइन पे शो करने का तरीका है, जो ये यहाँ पर ये ए आ रहा है, अब ये लिखा हुआ है मतलब ए से बी, मतलब ए इसमें, इसका मतलब क्या है कि क्या है, ए क्या है, छोटा नंबर है, बी बड़ा नंबर है। जो इधर साइड लिखा होता है वो बड़ा नंबर लिखा जाता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर लिखा जाता है कोई भी ब्रैकेट या इंटरवल में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो छोटा नंबर होगा वो पहले लिखा जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और जो बड़ा नंबर होगा राइट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या है, x बिलोंग्स टू ए टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, इसको इसी तरह से क्या लिखेंगे, पता है क्या होता है, x हमारा, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, मतलब x हमारा कहाँ से, a से b बिलोंग कर रहा है, मतलब x कहाँ से कहाँ, a से b, और ये क्लोज लिखा हुआ है मतलब कि x a के बराबर या उससे बड़ा होगा और x उससे b से छोटा या उसके बराबर होगा। तो ये मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट का, ठीक। और क्लोज ब्रैकेट जब भी होगा तो एक डार्क पॉइंट आएगा, क्लोज ब्रैकेट जब भी आएगा एक डार्क पॉइंट आएगा, क्लोज ब्रैकेट जब भी आएगा एक डार्क पॉइंट आएगा। डार्क पॉइंट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है, बाउंड्री वैल्यू है, ये वैल्यू ली जा रही है। डार्क पॉइंट का मतलब होता है ये वैल्यू ली जा रही है, ठीक है। और कहाँ, ए से, एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए से बी, मतलब ये लाइन खींच दो तो ए से बी के सारी वैल्यू ये आ गई। ये मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट। और इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहीं पर ओपन इंटरवल, यहीं पर लिखा हो ओपन इंटरवल, देखते हैं ओपन इंटरवल क्या है। ओपन इंटरवल जैसे कि ये ओपन इंटरवल शो करने का ये तरीका है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे यहीं पर लिखा हो x बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक, x बिलोंग्स टू ए टू बी, इसका मतलब ये है कि x a और b के बराबर नहीं होगा और a और b के बीच की सारी वैल्यू लेगा x, ये मतलब होता है। मतलब कि x a के बराबर नहीं होगा और x b के बराबर नहीं होगा और a और b के सारी वैल्यू लेगा, मतलब a प्लस बी बाई 2
ये ए और बी के बीच का नंबर होता है, क्योंकि इसका हमने हाफ किया है तो इसके बीच में ही आएगा a+b/2, तो ये x के बराबर होगा। ठीक, क्या मतलब है इसका? जैसे कि ये x कोई नंबर लेंगे तब साफ साफ दिखेगा, जैसे कि 2 से 7। ठीक, 2 से 7 लेते हैं, जैसे कि अब 2 से 7, जैसे x बिलोंग्स टू 2 से 7, तो इसमें ये क्या है? ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक, क्लोज नहीं है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब x 2 के बराबर नहीं है, लेकिन x हमारा 2.2 है, x हमारा 2.5 है, x हमारा 3 है, सब है। ठीक, और हमारा x यहीं पर 7 से पहले तक का सारा नंबर है, मतलब 2 से इसके 7 से पहले जितने भी नंबर आएंगे वो सब होंगे, मतलब कि 6.9 ये भी 7 से छोटा नंबर होता है, मतलब ये भी होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। ये मतलब होता है ओपन इंटरवल का। ये मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक, अब कर्ली ब्रैकेट क्या चीज़ होती है? अच्छा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ऐसा नहीं है कि सेपरेट, हमेशा अगर एक तरफ ओपन है तो इधर भी ज़रूरी हो ओपन ही हो, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है इधर ओपन है तो इधर क्लोज हो, या हो सकता है इधर क्लोज हो तो इधर ओपन हो, कुछ भी हो सकता है। सब धीरे धीरे समझेंगे। ठीक, अच्छा, ये जो इंटरवल होता है, ये जो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, ये जो होते हैं, इनको ये किसके लिए लिखे जाते हैं? ये x की इंटरवल मतलब बहुत सारी वैल्यू के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये x की पर्टिकुलर कुछ वैल्यू के लिए लिखा जाता है, इस कुछ वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या है? मतलब देखो, जैसे कि लिखा हो x बिलोंग्स टू, जैसे लिखा हो यहाँ पर 1 सिर्फ, इसका मतलब कि सिंगल वैल्यू, मतलब x = 1 सिर्फ। ठीक, और x बिलोंग्स टू लिखा हो जैसे 1 2 4, ये लिखा हो, इसका मतलब x हमारा 1 के बराबर, 2 के बराबर और 4 के बराबर। बात समझ में आई? आ गई समझ में? ठीक, ये कर्ली ब्रैकेट होता है। अब देखिए, अच्छा, ओपन इंटरवल में नंबर लाइन के बारे में हमने नहीं बताया। ओपन इंटरवल में नंबर लाइन का मतलब जैसे x बिलोंग्स टू a टू b है। ठीक है, अब ये क्या है? a यहाँ पर आएगा और b यहाँ पर आएगा। ठीक, a यहाँ पर आएगा और b यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब कि x क्या है? x हमारा a से बड़ा है और b से छोटा है, यही तो मतलब है x बिलोंग्स टू a टू b में। ठीक, जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा चीज़ें। देखिए, अब x बिलोंग्स टू a टू b, मतलब x हमारा a से b में बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब यहाँ पर गोला लगाना है। क्या लगाना है? गोला। मतलब कि यहाँ अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं होगा, अगर x a के बराबर नहीं होगा तो हमें यहाँ पर गोला लगाना है, यहाँ पर डार्क नहीं करना है। डार्क जैसे ही करेंगे वैसे ही क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इसका मतलब कि x = a आ जाएगा, मतलब बाउंड्री वैल्यू आ जाएंगी। बाउंड्री वैल्यू को नहीं लेते हैं तो हमारा ओपन इंटरवल होता है, बाउंड्री वैल्यू को लेते हैं तो क्लोज इंटरवल होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा ये। ठीक, तो x हमारा क्या आ गया? x हमारा फिर मतलब कि x हमारा क्या रहेगा? a से b, सही है, x हमारा a से b आ गया। ये मतलब होता है हमारा ओपन इंटरवल का मतलब। कर्ली ब्रैकेट का मतलब कर्ली इंटरवल नहीं बोलते, इंटरवल सिर्फ हम क्लोज और ओपन को बोल सकते हैं। ठीक, और इसको इंटरवल का नाम नहीं देते क्योंकि इंटरवल में बहुत सारी वैल्यू आएंगी, और ये कर्ली ब्रैकेट में कुछ पर्टिकुलर ही वैल्यू आएंगे, 4 5 6 जो अलग से लिखनी पड़ती है। ठीक, जैसे अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जैसे इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको सब हटा देते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन से सब क्लियर होता जाता है। मैथ में जितना क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना धीरे धीरे क्लियर होगा। अब देखिए,
ये हो गया हमारा इंटरवल के बारे में सीख लिए, ब्रैकेट के बारे में कैसे देखा जाता है ये सब देख लिए। अब उसके बाद जैसे कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। इसको बस मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक, इसके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं। देखिए ये जैसे कि पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी अगर जैसे मान लेते हैं ए बड़ा है बी से, मान लेते हैं ए बड़ा है बी से, तो अब इसमें कोई नंबर से अगर जैसे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई जिस नंबर से कर रहे हैं वो देखेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर हम जिस नंबर से कर रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पता ही नहीं हमें, तो मल्टीप्लाई उससे कभी नहीं किया जाता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई नंबर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, m से मल्टीप्लाई करें तो ma और ग्रेटर दैन mb रहा, इसका मतलब ये है कि m पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है कि m पॉजिटिव नंबर है। अगर m निगेटिव नंबर होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कभी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, और इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक। जैसे सेकेंड नंबर, जैसे कि यहीं पर हमारा m पॉजिटिव था तब मल्टीप्लाई किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए 3 बड़ा होता है 2 से, होता है, यहीं पर किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, जो था वही रहा, ठीक, क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था पॉजिटिव नंबर से, तो ये जो था वही है, चेंज नहीं हुआ कुछ, ठीक है। अब यहीं पर जैसे कि अब ये हमारा a बड़ा है b से, ठीक। अब यहीं पर मल्टीप्लाई करें कोई नंबर से, अगर हमारा m क्या है, निगेटिव नंबर है, अगर मान लें कोई एक नंबर m निगेटिव नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा ma, और ये इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। कभी भी अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। जैसे कि यहीं पर मान लेते हैं ये 3 बड़ा था 2 से, 3 बड़ा था 2 से, अब -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर -6 और इधर -4। कौन बड़ा होता है -6 और -4 में, कौन बड़ा होता है -6 और -4 में, -4 बड़ा होता है -6 से। तो मतलब इनइक्वालिटी का मुंह इधर 3 की तरफ था, अब इधर ही मुंह करते तो -6 बड़ा हो जाता, जो कि गलत हो जाता। तो इसलिए हमको इधर इनइक्वालिटी का साइन इसीलिए निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी सभी को याद, अब जैसे कि 2 नंबर हैं, रेसिप्रोकल करते हैं जैसे 2 नंबर का, और दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे कि मान लें ए और बी, ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, मतलब कि आर पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो मान लेते हैं ए बड़ा है बी से, ठीक, ए बड़ा है बी से। अब इसका रेसिप्रोकल करें, इसका रेसिप्रोकल करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि 1/a बड़ा होगा 1/b से, जैसे कि 2 ये 3 बड़ा है 2 से, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/3 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब क्या 1/3 1/2 से बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन ये पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी इसकी, इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये इन्वर्स हो रहा है, इसका मतलब कि इस पर कैसी पावर आ रही है, नेगेटिव पावर आ रही है, क्योंकि इन्वर्स कब होता है, जब इस पर कैसी पावर आती है, -1 आएगी, -1। जब हम कि इनइक्वालिटी में जैसे कभी भी माइनस नेगेटिव पावर लगाएंगे तो फिर, और लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए ए और बी, तो क्या हो जाएगा,
तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी निगेटिव पावर लगाने पर। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। बाकी इसमें थ्योरी लिखेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें सीखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 4/x + 1 + x + 2/1 - x, और ये है हमारा, ले लेते हैं <<1। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारी इनइक्वालिटी है, इसको अब सॉल्व करना है। जैसे इक्वेशन था, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, कितने रूट्स आते हैं, जितना उसकी पावर होती है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही मतलब लिमिट पार्टिकुलर वैल्यूज़ आती हैं, लिमिट में आती हैं, 3 4 5 6, इससे ज़्यादा कहाँ आएंगी। तो ये इनइक्वालिटीज़ में बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक, तो इसको देखिए x की बहुत सारी वैल्यू आती है इनइक्वालिटी में, x की बहुत सारी वैल्यू आती है। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, x के लिए। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक साइड में 0 बनाना है, एक साइड में 0 बनाना है। जहाँ मर्जी है वहाँ 0 बना दो, जहाँ आसानी लगे वहाँ एक साइड में 0 बना दो, किसी एक साइड में 0 बना दो, किसी एक साइड में 0 बना दो। ठीक, कैसे, अब 4/1 + x, और ये 2/, अब एक साइड इधर 0 बनाना है तो बहुत दिक्कत होगी, इसको ले जाओ उधर ले जाओ, सब नेगेटिव हो जाएगा, गंदा लगेगा। ये 1 इधर है तो इसको लेफ़्ट साइड पे ले आओ, अच्छा खासा 0 बन जाएगा आराम से। तो 1 - x और ये -1 << 0। ठीक, अब उसके बाद सिंपल मैथ जो आती है, बस एलसीएम वगैरह लेके जितना हो सके इसका फैक्टर करें। एलसीएम वगैरह एक साइड 0 बनाए सबसे पहले, उसके बाद फिर एलसीएम वगैरह लेके जितना फैक्टर हो पाए, लीनियर फैक्टर तक पूरा बना दें, जितना फैक्टर हो पाए उतना फैक्टर बना दे, जितना फैक्टर हो पाए उतना फैक्टर बना दे। मतलब मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेके जितना फैक्टर, मतलब कि इसको एक में जैसे जुड़ा हो साइन वाइन है अलग अलग, इसको सब एलसीएम वगैरह लेके फैक्टर बना दे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b × a - b, फार्मूला बन रहा है नीचे। तो क्या आ जाएगा, 1 a² - b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 1 - x का इससे 4 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 4 - 4x। फिर 1 + x का 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 + 2x, और -1 में तो अभी कुछ किए ही नहीं। ठीक, <<0। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका 6 और -2x, और डिवाइड बाई 1 - x² और -1 << 0। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले का 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो 6 - 2x और -1 + x² एलसीएम ले लीजिएगा, 1 - x² << 0। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ जाएगा आप कितना, x ऊपर क्या बच रहा है, x² -2x और +5। ठीक, और नीचे साइड 1 - x²। ठीक, और << 0। अब यहीं पर अभी भी हुआ नहीं है, सबसे जितना कम से कम हो जाए उतना फैक्टर बनाए। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। क्या करना है कि एक साइड को 0 बनाइए, उसके बाद जितना हो सके उतना फैक्टर कर दीजिए। ठीक, अब इसको
इसको फैक्टर ऊपर वाले का, जैसे कभी भी कोई क्वाड्रेटिक दिखे, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक दिखे तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक अगर दिख रही है तो इसमें इसका सबसे पहले डी देखिए। अगर कभी भी डी नेगेटिव है, डी क्या चीज़ होती है, डी का मतलब 10th क्लास में पढ़े होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, डी की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, ए बी सी दिख रहा है सामने क्या चीज़ होगा और बाकी दिख ही रहा है। उसके बाद अगर कभी भी डी नेगेटिव आ जाए, मतलब डी की वैल्यू इससे निकालें जब इससे, तो निगेटिव आ जाए और दिख रहा हो यहाँ पर ए दिखेगा आँख से, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारा, इसका मतलब अगर ये दोनों चीज़ है तो हमारा एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा। कैसे होगा ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लोकेशन ऑफ रूट चैप्टर, लोकेशन ऑफ रूट टॉपिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, लोकेशन ऑफ रूट में। बाकी अभी याद रखना है कैसे होगा। ठीक, अब उसके बाद मान लेते हैं डी लेस देन 0 और ए भी लेस देन 0। ए क्या चीज़ है, ए ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और डी क्या चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। सी क्या होता है, दिख रहा है सी, कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट होता है। ठीक, 4 तो 4 होता है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए डी निकाल लेंगे देखकर, अरे क्वाड्रेटिक हमको इस तरह से दी जाएगी, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू a है, a की वैल्यू 2 है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4 है, दिख रही है आँखों से, और c की वैल्यू 3 है, हटा देते हैं इसको। ठीक, तो a b c की वैल्यू ऐसे निकाल के d निकालेंगे। अब d भी निगेटिव और a हमें दिखेगा साफ साफ निगेटिव, तो फिर हमारा एफ एक्स भी तो हमारा एफ एक्स भी निगेटिव। ये सब चीज़ें थी, इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि यहीं पर हमारा बन गया ये वाली कोड, जैसे कि पूरा जो क्वेश्चन लिए थे हम वो सॉल्व करने पर फिर से बता दे रहे हैं। कभी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक साइड पे 0 बनाना पड़ेगा, उसके बाद फैक्टर करना पड़ेगा। जितना फैक्टर आपसे हो पा रहा है उतना फैक्टर करिए, कम से कम क्वाड्रेटिक तक तो करना ही है फैक्टर। ठीक, उसके बाद क्वाड्रेटिक का, अगर फिर क्वाड्रेटिक तक आने के बाद, जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक तक आने के बाद देखेंगे इसका डी क्या है, डी पॉजिटिव होता है तो उसका फैक्टर होता है, और डी नेगेटिव होता है तो उसका फैक्टर नहीं होता है, रियल फैक्टर नहीं होता है। ठीक, तो डी क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। इसका डी देखो, इसका डी कितना आ जाएगा, इसमें क्या है, इसमें a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू -2 दिख रहा है -2, और c का वैल्यू 5। तो यहाँ से d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक, और -4ac, a का मतलब 1 और c का मतलब 5, d है निगेटिव, d नेगेटिव, a कितना है 1 का मतलब पॉजिटिव, a पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। जब भी पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको हटा देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इनक्वालिटी में, और इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो इस नंबर से ही पूरे में डिवाइड कर देंगे। पॉजिटिव नंबर है ये एफ एक्स अब ये चीज़ आ गया तो मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 बचेगा। अब इसको करेंगे फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा फैक्टर और नहीं हो सकता, क्योंकि ये लीनियर तक पहुंच गया। अब लीनियर से और कितना फैक्टर करेंगे, लीनियर तक ही फैक्टर करना है, लीनियर तक ही फैक्टर करना है। उसके आगे देखिए, लीनियर के फैक्टर करने के बाद ये सब हटा रहे हैं हम। अब वो लीनियर तक फैक्टर करने के बाद ये देखिए, ये एक लंबा लाइन खींचना होता है। इधर साइड लेफ़्ट साइड पे खूब दूर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, -∞।
और राइट साइड पे खूब दूर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी क्या मिल जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अब यहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा, अरे मान क्या लेते हैं, मतलब कि अब ये यहाँ तक फैक्टर कर लिए, ये फैक्टर करने के बाद अब ये पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ये जीरो जा रहा है देखना होता है। तो ये जीरो जा रहा है आपका, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जैसे सिर्फ इतना हो इसका मतलब ओपन ही लगाना है, ओपन। और इसका ये हो अगर यहाँ नीचे लग जाए तो इसका मतलब क्लोज। क्या ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। समझ लीजिएगा राइटिंग, इंटरवल। ठीक, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल। ठीक, मतलब ओपन इंटरवल सिर्फ और सिर्फ क्या, दो ही चीज़ हो सकता है, ये होगा या तो ये होगा। तो ये यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर अब ठीक, ये तो देख ले चलो ओपन इंटरवल आने का मतलब है कि ओपन, और यहाँ पर ओपन का मतलब ये गोला बनेगा, क्या बनेगा, ये गोला बनेगा। गोले का मतलब कि वो वैल्यू नहीं लेनी है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे जीरो जा रहा है बताओ, 1, ये 1 पे जीरो जा रहा है और ये -1 पे। तो जहाँ जहाँ पे जीरो जाए वो नंबर लाइन पे शो करना होता है। तो एक 1 पे जीरो जा रहा है, ये देखिए 1 पे, तो ये 1 लिखिए यहाँ पर। ठीक, उसके बाद ये -1 पे, तो -1 1 से छोटा होता है तो -1 यहाँ आएगा। ठीक, अब 1 से बड़ा नंबर कोई भी सोचे, 1 से बड़ा नंबर, अब जैसे यहाँ पर देखते जाइए क्या मतलब है इस सब चीज़ों का। 1 से बड़ा नंबर कोई भी सोचे, एक अब ये कि इतना करने के बाद 1 से बड़ा नंबर सोचना होता है। तो 1 से बड़ा नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो कोई भी एक नंबर पकड़े, जैसे 2 पकड़ लेते हैं, तो 2 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट करने पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और 2 यहाँ पर पुट करने पर क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। लगा दें हम माइनस साइन। ये सब का क्या मतलब है वही समझ में आएगा, बस साइन लगाएं। उसके बाद -1 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचे। अब इस तरह से बहुत, मान लीजिए ज़्यादा फैक्टर आता तो कितना नंबर सोचते, कुछ नहीं, इतना नंबर नहीं सोचना है, बस एक नंबर ये वाला नंबर सोच लिए। मान लीजिए 1 से बड़ा नंबर सोच लिए, नेगेटिव आ गया। उसके बाद देखिए, अब ये उसके बाद देखिए कि 1 कहाँ से लिया गया है, 1 लिया गया है यहाँ से। इस पर पावर कैसी, 1 - x की पावर में क्या है, पूरे पर पावर क्या है, 1 कैसी पावर होती है, ऑड पावर है। ऑड पावर जैसी होती है तो ये इस साइन का अपोजिट साइन लगा देना है। और इवन पावर पर नो चेंज, इवन पावर पर नो चेंज, और ऑड पावर पर इस साइन का चेंज। ऑड पावर पर इस साइन का चेंज, इवन पावर होती है यहाँ पर तो नो चेंज। सब अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। अब यहीं पर -1 से छोटा, अब -1 कहाँ से लिया गया, यहाँ से। यहाँ पर भी पावर कैसी है, 1 मतलब ऑड पावर, माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, लेस देन 0। लेस देन का मतलब निगेटिव की तरफ भागेंगे, किसकी तरफ, निगेटिव। और यहाँ पर क्या लगाए, गोला, मतलब कि -1 और 1 को नहीं लेना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगा है। इक्वलिटी लगा होता तब डार्क करते, डार्क करने का मतलब कि ये दोनों लिया जाता। अब किधर जाएंगे, निगेटिव है, लेस देन है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव ये दिख रहा है, निगेटिव ये दिख रहा है, इधर जाइए, इधर जाइए। अब ये कितना पूरा खींच थोड़ी सकते हैं, मतलब कि ये -इन्फिनिटी तक खींचते हुए चले गया और ये +इन्फिनिटी तक खींचते हुए चला गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ये, इस लाइन को देखिए कहाँ तक गई है, माइनस का इन्फिनिटी से लेकर के -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 पे क्या है, गोला है, ओपन यूनियन। फिर बीच में सब गायब, लाइन है ही नहीं, कुछ लाइन नहीं है ना, प्लस वाला, क्योंकि प्लस था, ये नेगेटिव है इसलिए लाइन नहीं थी। उसके बाद 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे एग्जाम्पल अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।